यहाँ पे आज हम सावेसाची ब्लाउज़ की कटिंग 34 साइज़ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ की कटिंग जो है पेपर पे करने के बाद ही कपड़े पर करते हैं सावेसाची में, नहीं तो कपड़ा बर्बाद होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ हमें 14 इंच पर तैयार करना है, तो 15 इंच पे मार्क किए हैं, 1 इंच मार्जिन लिए हैं क्योंकि ऊपर नीचे जोड़ में जाएगा। उसके बाद बैक साइड का पल्ला ही कट करने वाले हैं पहले, तो उसके लिए हुक आई के लिए जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा तो उसके लिए लगभग ½ इंच के करीब हमने मार्जिन लिया है। अब देखिए शोल्डर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं जो 15 पे हमने निशान लिया था। अभी यहाँ पर देखिए लेने के बाद अब हम शोल्डर यहाँ पे ले रहे हैं 5.25 इंच पर 34 साइज में। आप चाहें तो यहाँ पे 5 इंच पर भी रख सकते हैं यदि 11-12 इंच का गला आप बना रहे हैं तो यहाँ पर गले का हिसाब से ये जो होती है शोल्डर कम हो जाती है। अब आर्महोल वाली लाइन को ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं 5.75 इंच पर। तो यहाँ पर इससे कम लेने पर हमारे बाजू में खिंचाव आ सकता है। चेस्ट ले रहे हैं 8.5 इंच, क्योंकि 34 का जब 4 पार्ट कर देते हैं तो 8.5 आता है। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहीं पर यदि 33 साइज हो तो इसी में 2 लाइन और कम कर देंगे तो 33 साइज के लिए हो जाएगा। इस हिसाब से लेते हैं नाप। अभी नीचे जो है कमर, तो कमर यहाँ पर 30 इंच है। यदि आपका कमर 28 हो या 29 हो उस हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 7.5 इंच, क्योंकि कमर यहाँ पर हमारा 30 इंच है। तो यहाँ पर 1 इंच डॉट डालेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। जितना ऊपर मार्जिन लेंगे उतना ही मार्जिन नीचे लेना ज़रूरी है। अभी देखिए शोल्डर पट्टी हमें 2 इंच की तैयार करनी है, तो उसके लिए 0.75 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि शोल्डर तरफ और गले तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। इस वजह से अब जितना भी बचा वो हमारी गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से गले की चौड़ाई निकाल सकते हैं। गले की गहराई 10 इंच पर रखे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि गला यहाँ पर देखिए इस शेप में बनाना चाह रहे हैं तो ये सबसे ट्रेंडिंग गला डिज़ाइन है सावेसाची का, तो इस तरीके से बना सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कोई गला चेंज भी कर सकते हैं बैक साइड में। अब इंची टेप को सीधा रख के फोल्ड किए हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है आर्महोल की गोलाई देने का, और इस तरीके से 1.25 इंच की एक लाइन लेके हमने इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिला लिया है, तो राउंड आसानी से हमारा आ गया है आर्महोल का। अभी 2 लाइन नीचे डाउन कर रहे हैं, यानी कि 0.25 इंच, क्योंकि गला यहाँ पे डीप है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से टक्स डालना है। तो हमने जो कमर है, कमर के पास तक इंची टेप को रखा है, उसके बाद फोल्ड करके जो पॉइंट मिला है वहीं से 4.5 इंच लंबाई की प्लेट को डालने हैं। दोनों साइड ½ इंच की झुकाव दे दिए, यानी कि प्लेट जो है हमारी 1 इंच की रेडी हो जाएगी। यदि आप इस प्लेट को नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, 1 इंच का मार्जिन नहीं लेंगे। अभी हम यहाँ पर जो भी निशान लगाया है हमने उसको कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग को कर लिया है। देखिए पेपर पैटर्न पे यदि आप कटिंग को सीखते हैं तो आपको कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा और आसानी से आप बना पाएंगे। कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो तो आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे फिर से हमने लेंथ को लेना है 15 इंच पर। यहाँ पर अभी हम कोई मार्जिन एक्स्ट्रा और नहीं ले रहे हैं, और ये मार्जिन सब बाद में लेंगे। तो कैसे लेंगे तो देखते रहिएगा। और जैसे हमने बैक साइड के लिए हुक आई वाला मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और बताएंगे क्यों ये मार्जिन लेना होता है। तो अब देखिए शोल्डर लाइन जो है 5.25 इंच पर ड्रॉ किए थे, तो ये जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए शोल्डर पे ले लेंगे। लेने के बाद आर्महोल वाली लाइन को 5.25 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो सेम टू सेम जो हमने बैक साइड का जो निशान लगाया था उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कमर में 1 इंच माइनस कर देंगे जो हमारी प्लेट वाली थी। तो इसी तरीके से देखिए 8.5 इंच लिया चेस्ट पर, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए हैं, क्योंकि 34 चेस्ट है। कमर यहाँ पर 7.5 पर और 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगा दिए हैं। अभी हम कटिंग वाली लाइन को मिला दिए, स्टिचिंग वाली लाइन को भी यहाँ पर मिला देंगे। अभी यहाँ पर हम जो है फिर से शोल्डर लाइन जो दिखा रहे हैं तो 2 इंच की तैयार करनी है, तो ले लेंगे 2.75 इंच, यानी कि स्टिचिंग का मार्जिन लिए हैं, और जो भी है वो गले की चौड़ाई है। तो इस तरीके से हमारा जो गला है इसी तरीके से निकालते हैं। अभी यहाँ पे फ्रंट के गले की डीपनेस यदि आप 8 पर रखना चाहते हैं, 7.5 पर तो रख सकते हैं। हमने यहाँ रखा है 9 इंच का।
सावेसाची स्टाइल के जो गले चलते हैं वो उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आप अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट गला डिज़ाइन सावेसाची में यही लगता है और ये इसका फेमस गला डिज़ाइन है। अभी 1/2 इंच अंदर की ओर एक पॉइंट लगा के हमने इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और ये क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट की जो कर्व की गोलाई है उसे देनी है। तो जो बैक साइड वाला चौकोर बॉक्स बना रखा था उसी की सहायता से हमें यहाँ पर गोलाई को देना है, यानी कि जो हमने अब आगे की ओर फिर से एक जो लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर से ले जाते हुए, यानी कि 0.25 इंच अंदर आते हुए जाएगा। इस गोलाई को दे देने से यहाँ पे हमारा झोल नहीं आता है, कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं कट होना चाहिए और कम भी नहीं। शोल्डर पे फिर से हम यहाँ पे 0.25 इंच डाउन किए हैं फ्रंट के लिए, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों में ही शोल्डर बराबर ही डाउन होता है। अभी टक्स पॉइंट देखेंगे तो टक्स पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं 10.25 इंच पर। ये आपका किसी का 10 इंच पर भी आ सकता है और 10.5 इंच पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर में ज्वाइनिंग जो है वो भी हमने मार्जिन ऐड करके लिया है, तो 10.25 इंच पर लिया है। दूरी यहाँ पर देखिए ले रहे हैं, जो मार्जिन है हमारा हुकाई वाला जो उसको छोड़ते हुए ले रहे हैं, तो उसको छोड़ के लेंगे यहाँ पर 3.5 इंच या 3.5 में एक लाइन कम करते हुए भी आप ले सकते हैं 34 चेस्ट में। अब देखिए इसी पॉइंट के पास से 1.5 इंच पर निशान लगा के, 1.5 इंच पर ये निशान क्यों लगाया है, क्योंकि हमें बेल्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच नीचे जो पॉइंट लिया वहीं से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है। अब देखिए यहाँ पर भी हम 1/2 इंच नीचे एक पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कर्व देंगे तो नीचे से घुमाव जाएगा। अभी यहाँ पर जो फिटिंग वाली लाइन है वहीं से 1.75 इंच पर हम एक निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमने इस निशान को लगा दिया है और देखिए निशान यहाँ पर जब छोटा साइज़ होता है तो ये 1.75 इंच से लेकर 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, जो हमने चेस्ट के पास लगाया है। अभी ये निशान सारे यहाँ लगा दिए हैं। एक निशान नीचे भी लगाया 1.75 इंच पर, क्यों लगाया है तो वो आगे देखेंगे। इस लाइन को यहाँ से सीधा ड्रॉ कर दिया है, जो 3.5 इंच वाली लाइन थी उसको ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए डॉट डॉट करते हुए जो नीचे 1/2 इंच गए थे वहाँ से लेते हुए राउंड को हमें इस लाइन पर मिलाना है। तो ये हमारा शेप का निशान हो गया है और बहुत ही ईज़िली इस तरीके से आप निशान को लगा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर इस निशान को लगाने के बाद जो हमारा 3.5 इंच वाला पॉइंट था उस पॉइंट को देखिए यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। तो जो साइड में जो पॉइंट लिए थे ना 1.75 इंच, वहीं वाले पॉइंट से इस पॉइंट को ज़रूर मिलाएंगे। और ये वाली लाइन हम दिखाने के लिए कि आगे किस तरीके से ये टक्स में चेंज होगा, तो इस लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यही जो पॉइंट है हमारा टक्स में चेंज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देखिए जो ऊपर है बस हमें ऊपर वाले लाइन की ज़रूरत है, नीचे वाला हमारे फोल्ड करके हट जाएगा। जो हुकाई के लिए मार्जिन जो हम लिए थे तो हुकाई का मार्जिन नहीं है। सावेसाची में ये आगे की ओर जो 1/2 इंच के करीब जो मार्जिन लेते हैं वो लेना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से जो भी शेप का निशान लगाया है हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो पेपर पे तो हमने यहाँ पर सिंगल ही कटिंग किया है, और जब कपड़े पर लेंगे ना तो कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए परत को रखते हुए निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। अभी देखिए हम जो हमारा ये कटोरी का साइज़ है, यानी कि सावेसाची वाला शेप है, इसकी भी कटिंग कर दे रहे हैं। ये देखिए नीचे का बेल्ट वाला पार्ट है और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमें हटाना है और इसकी फिर से कटिंग करनी है। तो ये देखिए जहाँ से हमने 3.5 इंच वाली लाइन है उसको कट करके जो ऊपर की ओर जो गए थे उसको कट करके कुछ वी शेप में इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये शेप निकल गया है। यहाँ पर हमें मार्जिन बढ़ाना है और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, इसमें चारों तरफ से मार्जिन बढ़ाएंगे। तो कैसे, तो देखिएगा जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पर हम मार्जिन बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ से जब जोड़ लगेगा तो ये कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना पड़ता है। बाकी सेम रहता है गले के साइड से भी हर जगह से। अभी देखिए जो बीच वाला पार्ट है, जो वी शेप में पार्ट है हमारा, इसको भी कॉपी कर लेंगे। सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे जैसे इसका लाइन है, तो ड्रॉ हमने यहाँ पे कर दिया।
अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमें बढ़ाना है। तो पहले इसको अच्छी तरीके से बराबर से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से फिर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसको रख के। और या तो आपको दिक्कत हो रही हो तो पिन से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये हिले ना। अभी हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है और अभी देखते हैं इस जिस तरीके से इधर मार्जिन बढ़ाए हैं इसमें चारों तरफ से मार्जिन बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लगभग 1 पाँव या जितना स्टिचिंग में आप लेते हैं बस उतना ही मार्जिन बढ़ाना ज़रूरी है। और जितना मार्जिन बढ़ाएंगे ना तो उतना स्टिचिंग में ज़रूर उसको दबाना होगा, नहीं तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा साइज़। अभी देखिए एक लाइन ऊपर की ओर हम करते हुए यहाँ से भी मार्जिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक टक्स और क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये सीधी लाइन हमने जो ड्रॉ करी है अभी तो उस लाइन के पास जो हमारा 3.5 इंच वाला जो लाइन है उसकी एक पॉइंट लगा लेंगे। जो हमने लिया था पहले वही लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 0.75 इंच पर नीचे की ओर एक पॉइंट लगाएंगे जो गले की साइड वाला हिस्सा है, बस उसी साइड में। और इस तरीके से इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे और ये करना ज़रूरी है। अभी देखिए जो मार्जिन हमने ऊपर की ओर लिया था वही मार्जिन हमें यहाँ स्टिचिंग वाला यहाँ ले लेना होगा। तो मार्जिन भी हमने ले लिया है और इतना जो है हमें कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहीं पे हमने सारा मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हमें कहीं अलग से मार्जिन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए जब ये बेल्ट वाला हिस्सा है ना तो आगे जो ये पार्ट था बस हमें ऊपर इसमें ज़रूरत है, गले वाले साइड में। बेल्ट वाले में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे। तो सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, लेकिन आगे वाला जो पार्ट है उसको ज़रूर फोल्ड करेंगे। अभी हम सेम कॉपी कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं और उसके बाद इसमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन बढ़ाएंगे। देखिए ये हमने सेम निशान लगा दिया है, साइड से भी निशान लगा दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगाने के बाद लगभग स्टिचिंग वाला मार्जिन जो है 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, तो उसको हम इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। यही हमारा जो है कपड़ा दबाव में जाएगा, यानी स्टिचिंग करते समय मार्जिन रहेगा। तो हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है और ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा पार्ट था तो हमने कट करके निकाल लिया है और सभी पार्टों को इसी तरीके से कट करके निकाल लेंगे। और ये जो टक्स हमने क्रिएट किया था उसे भी हमने कट कर लिया है। तो इस पार्ट में भी जो बढ़ा रखा है वो ये है और बीच वाले पार्ट को भी बढ़ा लिया और नीचे वाले कटोरी वाले पार्ट और बेल्ट वाले पार्ट को भी बढ़ा लिया। देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि जब पाइपिंग वाइपिंग लगाएंगे या इसको सिलेंगे तो ये गला हमारा अंदर की ओर चला जाएगा और ये बराबर पफ बन के आएगा। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने चिपका कर दिखा दिया है। सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग यहाँ पे हमने समझाई है। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आसानी से आप बना लेंगे। और ये देखिए जुड़ने के बाद ये ऐसे आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। तो आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।